أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن مولانا عليا أمير المؤمنين وأبناء المعصومين بالحق حججا. فزت برب الكعبة. औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका मेज़बान ज़ैन रिज़वी हाज़िर हूँ हुसैनी चैनल के हवाले से प्रोग्राम शब ज़रबत, जिसमें आज हमारे साथ मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना मुमताज़ जाफ़र साहब क़िबला, जो कि बात करेंगे इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अखलाक़ी और जो उनके इल्मी कमालात थे उन पर। आइए ताज़ियत पेश करते हैं। आगा अस्सलामु अलैकुम। शब ज़रबत, और जैसा कि मोमिनीन की तरफ से और पूरे हुसैनी चैनल टीम की तरफ से आपको ताज़ियत पेश करते हैं, और तमाम आलम इस्लाम के लिए गम का मौका है। इसके साथ साथ ये जो प्रोग्राम नश्र किया जा रहा है हुसैनी चैनल के हवाले से, इसमें इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो ज़िंदगी है उस पर रोशनी डालना है इंशाअल्लाह। ये बहुत मुश्किल है, जैसे कि सूरज को चिराग दिखाना, लेकिन फिर भी हम अपने छोटे भाई बहनों के लिए ये प्रोग्राम लेकर आए हैं, नश्र कर रहे हैं कि इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी से उनको कुछ इबरत हासिल हो और इस्तिफ़ादा करें। बिस्मिल्लाह करें। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद। इज़ा गिरामी, मौलाए कायनात का वो कौल कि फ़ुज़्तु बिरब्बिल काबा, मैं कामयाब हो गया काबे के रब की कसम। तब आप गौर करें कि मौलाए कायनात की पूरी ज़िंदगी अगर मुताला किया जाए तो मुख्तलिफ़ पहलू से गुफ्तगू हो सकती है, और मौला ने जो है ये बताया कि आखिर जो है ज़िंदगी कैसे गुजारी जाती है, तरीक़े बंदगी क्या है। और सबसे अहम पहलू यही है कि मौलाए कायनात की विलादत जो है खाने काबा में हुई और शहादत जो है ज़रबत लगी मस्जिद कूफा में। तो दोनों जो है एक मसलहत है, और दोनों का कोई ना कोई यानी रीज़न पाया जाता है, दोनों का मामला है। असल मसला यह है कि दो तरह के अफराद जो है दुनिया में पैदा हुए, जो मौला ने ख़ुद ही जो है नहजुल बलागा में फरमाया है कि मेरे सिलसिले में दो तरह के अफराद जो हैं गुमराह हो गए। एक जो मुझे हद से आगे बढ़ा दिया है, और एक वो जो मुझसे हद से मुझे घटा दिया है। तो हद से आगे बढ़ाने वालों में जो है बहरहाल ये यानी नुसैरी हजरात हैं जिन्होंने अली को खुदा मान लिया। और जो अफराद जो हैं खवारिज थे, उन्होंने नबी यानी मौला कायनात की तरफ जो है कुफ्र की निस्बत दी। तो अब ज़ाहिर सी बात दो तरह के अफराद सामने नज़र आए। एक वो जो अली को बुरा भला कह रहे थे, अली को जो है कुफ्र की तरफ निस्बत दे रहे थे, अली की तरफ कुफ्र की निस्बत दे रहे थे। और एक वो अफराद जो अली को खुदा मान रहे थे, नुसैरी हजरात। तो दोनों गलत हैं। मौलाना ने कहा दोनों हमारे सिलसिले में गलत कर रहे हैं, जो हमसे यदि मुझे मेरी हद से आगे बढ़ा रहे हैं, जो मुझे मेरी हद से घटा रहे हैं। तो ये जहन में रखना है हम सबको कि ये अली बंदे खुदा हैं और अल्लाह की तरफ से इमाम बनकर आए हैं और रहनुमाई करने के लिए आए हैं। दोनों का जवाब जो है एक तरीके से दिया गया। यानी जो खाने काबा में विलादत का मामला था, यानी दुनिया वालों के बताया जा रहा है कि देखो जो पैदा होता है वो खुदा नहीं होता। और सजदे की हालत में ज़रबत लगी, तो यही हुआ कि जब ये खबर शाम पहुंची है, शाम जहाँ पे जो है यानी माविया की हुकूमत थी, यानी अमीर शाम की और हाकिम शाम की हुकूमत थी, तो उसने जो है यानी जैसे ही खबर जो है वहाँ शाम में पहुँची कि अली को ज़रबत लगी है हालत सजदे में मस्जिद में, तो सब ताज्जुब से कहने लगे कि अली
उनका ताल्लुक मस्जिद से कैसे? इन्हें आप गौर करें कि ऐसा प्रोपगंडा किया गया था शाम में कि नौज़ बिल्ला अली को मस्जिद से कोई वास्ता ही नहीं है। तो ये भी एक जवाब मिला दुनिया वालों को कि अली का वास्ता मस्जिद से है, सजदे से है, नमाज से है, बंदगी से है। और खवारिज को भी जो है जवाब मिल गया कि दुनिया वाले समझ गए, जो कुफ्र की निस्बत दे रहे थे अफराद, कि जो सजदा करता है वो काफिर नहीं हुआ करता, वो अल्लाह का मुनकिर नहीं हुआ करता। तो अली की विलादत भी एक मसला है और शहादत भी एक मसला है। तो वही अली ने जो एक जुमला कहा कि फुस्तु बिरब्बिल काबा, मैं काबे के रब की कसम मैं कामयाब हो गया। तो अब जाहिर सी बात है कामयाबी इस लिहाज से है कि अल्लाह की राह में शहादत, अल्लाह की राह में जो है मौत, अल्लाह की राह में कदम आगे बढ़ाना। और इसीलिए तारीख ने एक जुमला लिखा कि शिद्दत अदल की बुनियाद पर अली को कत्ल कर दिया गया। यानी अली की अदालत ही जो है सबब बनी अली के शहीद होने के लिए। यानी लोगों को अली की अदालत ही पसंद ना आई। अब आप गौर कीजिए, जबकि जो है अली ने जो है बाकायदा हर एक के साथ इंसाफ किया, अदल के साथ काम किया, फिर भी जो है उनका अदली ही जो है लोगों को बर्दाश्त ना हुआ। और यही नतीजा निकला कि जंग सिफ़ीन में जो है अफराद जो है खवारिज की शक्ल में सामने नजर आए। और जब खवारिज जो है सामने आ गए, जंग सिफ़ीन का वाक़या जो है सबके जहनों में है। मुझे सिर्फ इशारतन बात की तरफ यानी बात को लेके जाना है कि जब यानी कुरान को नेज़े बुलंद किया गया था तो उसके बाद जो है यानी नारा बुलंद किया गया, यानी उधर की तरफ से अम्र आस और माविया की तरफ से, फ़ौज की तरफ से, कि अल्लाह के सिवा कोई हाकिम नहीं है। तो मौला कायनात ने कहा कलमत हक़्क़िन युरादो बिहल बातिल, जुमला तो सही है लेकिन यहाँ पर जो है गलत मुराद लिया जा रहा है, गलत मतलब निकाला जा रहा है। तो आप देखिए कि अल्लाह हाकिम तो है ही है, लेकिन यहाँ पर जो नारा लगाया जा रहा है ये जो है कहते कारामद नहीं है, ये गलत है नारा। यानी इस तरह से नहीं कहना है। नारा तो बिल्कुल सही है, मतलब भी सही है कि अल्लाह हाकिम है, लेकिन इससे मुराद गलत लिया जा रहा है, इससे गलत मतलब निकाला जा रहा है। अब जो है कहते लोगों ने जो है अली के मुकाबले में तलवार खींच ली, अली को कत्ल करने के लिए आगे बढ़ गए कि हम तो कुरान से जंग नहीं करेंगे। भाई मौला ने समझाया कि भाई देखो कुरान सामित है, मैं कुरान नातिक हूँ, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि तुम कदम आगे बढ़ाओ। लेकिन उन लोगों ने जो है ज़बरदस्ती जो है जंग को रुकवा के दुनिया वालों को बताया कि देखो कहते कि जिहालत किससे कहते हैं, कि अली जैसा आमीर, अली जैसा हाकिम, अली जैसा इमाम सामने मौजूद हो फिर भी अली की बात ना मानी जाए। जिस अली के बारे में नबी ने फरमाया कि यानी ये अली जो है बहरहाल पहले इमाम हैं, हमारे जानशीन हैं, हमारे वसी हैं। विलायत अली का ऐलान जो है यानी अल्लाह के हुक्म से जो है मैदान गदीर में किया, उसके बावजूद जो है लोगों के जहन में ये बात न रही और नतीजे में जो है कहते हैं अली के मुकाबले में खड़े हो गए। फिर अली ने जो है जंग रोकी, आखिर में जो है खवारिज पैदा हुए इस लिहाज से कि उन्होंने जो है यानी अली की तरफ जो है कुफ्र की निस्बत दी, क्योंकि जब अली ने सुलह कर ली, हाकिम शाम से मुसालहत हो गई, तो उसके बाद जो है कहते इन लोगों ने यानी बाकायदा जो है यानी खवारिज लोगों ने जो है अली के पास आकर कहा कि अब अली से आप माविया से जंग कीजिए। जब मैं कह रहा था माविया से जंग करो तब जो है कहते कि तुम जो है भाग रहे थे। अब जो है कुरान के मुताबिक हमने जब कहते हैं कि एक शर्त मान ली है, सुलह कर ली है कि उस एरिया को जो है शाम का एरिया जो है माविया के पास रहेगा, ये एरिया जो है इराक़ का एरिया हमारे पास रहेगा, मतलब इस तरीके से सुलह जब मुसालहत हो गई है तो अब जो है जाहिर बात है उसमें जंग की कोई नौबत नहीं है। जब मुसालहत हो गई तो कुरान की मुखालफत हो जाएगी अगर मैं जंग शुरू कर दी तो। एक तरफ तो इलाही निज़ाम को बाकी रखना है, और दूसरी तरफ ये कि जिस तरीके से मौला अली ने अपनी ज़िंदगी को पेश किया लोगों के लिए कि देखो इस तरीके से जीना, इस तरीके से अपने आप तरीक़ा बंदगी बताया, तरीक़े ज़िंदगी बताया, कुरान की मुखालफत। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ तो जब गदीर का मौका आया तो गदीर के मौके से पहले कई बार
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल बिल्कुल मौलाए कायनात के लिए कहा कि मैं और अली एक ही नूर के, बिल्कुल तो अना है ना, मिन नूर वाहिद मिन नूरुल वाहिद। इसके साथ साथ और भी कई अक़वाल मिलते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि भैया अली वसल्लम। अंता बिन्नी बिमंज़िलत हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबी बादी। ए अली, हमारी तुम्हारी निस्बत जो है मूसा और हारून जैसी है ना। जी जी। मेरा सवाल यहाँ पर आगा यहाँ पर ये है कि इतने अक़वाल होने के बावजूद और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कौल हो वो पूरे सभी मुसलमानों के लिए आम होता था। तो जिस तरीके से आखिरी हज 1.5 लाख 1.25 लाख का लश्कर जो हाजियों का 1,20,000 के आसपास, इन सब को बुला करके मन कुम तुम मौला हो फ़हाज़ा अली मौला। उसके बाद फिर जो है सूरह जिस तरीके से आयत का उतरना, आए बल्लिग का उतरना, अल्लाह का उतरना, इन सब के बावजूद इन मुसलमानों में क्यों इतने फ़िरक़े बन गए, क्या वजह हुई? देखिए, सबसे अहम मसला ये है कि कुछ लोगों को जी सही बात पसंद ही नहीं आती। सबसे बड़ी बात ये है, अगर यही बात होती ना तो नबी की बात को कभी जो है इनकार ना करते और नबी के ज़माने में ही जो है नबी की मुखालफत ना करते। बहुत से ऐसे अफराद आपको मिलेंगे जो नबी की मुखालफत नबी के ज़माने में करते हुए नज़र आए। जंग उहद से भागना और सुलह हुदैबिया में जो है बाकायदा नबी की और रसूल की जो है रिसालत पे शक करना, ये सब जो है कहते हैं उसी में शामिल है। कि अब जो है जाहिर सी बात है कि इनको कहते हैं मुनाफिकीन। तो मुनाफिकीन का कोई मजहब ही नहीं होता। मुसीबत तो ये है भाई, जाहिर सी बात है कि अहले कुफ्र जो होते हैं कम से कम उनके जहनों में, उनके चेहरे पर जो है ये नकाब तो नहीं है। वो तो कम से कम आया है कि हाँ ये जो है कहते हैं कि अल्लाह को नहीं मानते, ये नबी को नहीं मानते, ये अली को नहीं मानते। बात तो वाज़ेह ना, लेकिन जो है कहते हैं कि मुनाफिकीन के लिए बात वाज़ेह नहीं है, क्योंकि वो जो है ज़ाहिरी तौर पे लवादा ओढ़े हुए है ईमान और इस्लाम का, लिबास ओढ़े हुए, लिबास चादर ओढ़े हुए है, लिबास पहने हुए है, और अंदर से काट में लगा हुआ है इस्लाम की। तो सबसे ज़्यादा जो यानी नुकसान हुआ है इस्लाम को वो इन्हीं मुनाफिकीन से हुआ है। अच्छा, और वाज़ेह करके मैं सवाल करूं, अगर और दक़ीक़ सवाल करूं तो उसमें ये होगा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है, आखिरी हज होता है 90 दिन या इसके कई दिन के बाद, जो दिन उस मुकर्रर किए गए जो तारीख़ में मिलते हैं, उसके बाद आपकी रहलत होती है। रहलत के बाद आपकी बेटी का दर जलाया जाता है जी। इमाम अली अलैहिस्सलाम के गले में रस्सी बांधी जाती है। हाकिम वक्त, पहला खलीफा जिसे कहा जाए, जिनका नाम है, इसके साथ साथ अब खुले में नहीं ले सकता उनका नाम, इसलिए मैं इस तरीके से बात कर रहा हूँ आपसे कि हाकिम वक्त और उसके साथ साथ खलीफा वक्त की बात की जाए। खलीफा वक्त हुक्म देते हैं कि जो है कैद किया जाए, बैत ली जाए, बैत नहीं ले रहे हैं, और कई तारीखों में है कि बैत नहीं की, मौलाए कायनात ने बैत नहीं की है, बिल्कुल नहीं की। इसके बाद फिर आपके दर पे दर जलाया जाता है, दर के साथ साथ आपके गले में रस्सी बांधी जाती है। ऐसा एक मंजर पेश आता है कि जिसमें जो है जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत हो जाती है। एक गम आपके दिल पर एक और आ जाता है। अभी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है जिस तरीके से गम था वही कम नहीं था, लेकिन इसके बाद फिर एक और गम, इतने गम सहने के बाद 25 साल दौर आपका खामोशी का दौर कहलाता है। यकीन फिर वो आवाम लौटती है आपकी तरफ। लौटने के बाद क्या ऐसा होता है कि जो जिस तरीके से इमाम के ख़िलाफ़ लोग होते हैं, ख़वारिज आ गए, माविया के जो साथ हैं वो आ गए, तो ये वो कौन मुसलमान थे? क्या नाम निहायत मुसलमान थे? बिल्कुल, बात ये है, देखिए मैंने आपको एक जुमला अभी कहा था कि मुनाफिकीन का कोई जो है दीन व मज़हब नहीं है जी। देखिए सामने जो है लिबास ओढ़े हुए हैं इस्लाम का, अंदर से इस्लाम की काट में लगे हुए हैं। आप ये बताइए कि वही दौर यानी खिलाफत सालिसा, तीसरे दौर की खिलाफत का दौर है। वलीद जो है कूफे में सुबह की नमाज़ पढ़ा रहा है और 4 रकात उसने नमाज़ पढ़ा दी। किस वजह से? क्योंकि वो शराब नोशी में था, शराबी था, शराब पिए हुए था। अच्छा, वलीद जो है वो हाकिम है, वलीद था कूफे में हाकिम उस ज़माने में, दौर हाकिम कूफा, यानी तीसरे दौर की खिलाफत में कूफे में हाकिम वो था वलीद। अब आप गौर करें कि वलीद ने जो है शराब पीकर सुबह की 4 रकात नमाज पढ़ा दी। तो उसने जो है जो उनका वजीर था या साथी था जो भी दरबार में रहता था, उसने कहा तुमने 4 रकात क्यों पढ़ा दी? कहने अच्छा कम पढ़ाई है तो और पढ़ा देते हम। यानी अब आप गौर कीजिए
कि 2 रकात नमाज को उसने 4 पढ़ा दिया जी। और नमाज में खिलवाड़ कर रहा है, दीन में खिलवाड़ कर रहा है, उसे दीन से कोई वास्ता नहीं है, शराब नोशी भी कर रहा है, दीन के कार्ड में भी लगा हुआ है, सिर्फ अपने गते के इक़्तिदार और अपनी हुकूमत और अपने दौर को देखना है। ये तो बहरहाल ज़माना ऐसा आया कि इसी वलीद को, यही मालिक अश्तर वगैरह जो है जो कूफे में थे, ये लोग जो है वलीद की अंगूठी जो है मतलब ले लेते हैं ताकि एक सबूत रहे कि ये बेहोश था और होश में जो है उसने नमाज नहीं पढ़ाई, शराबी था, वरना जो है कौन कहते कि उसकी उंगली जो है उंगली से अंगूठी निकाल ला सकता था। अंगूठी निकाल के मदीने आए, मदीने में बाकायदा जो है तो उन्होंने सबूत पेश किया कि देखो मैं अंगूठी लेकर आया हूँ। कुछ अफराद थे वहाँ के कूफे के, मालिक अश्तर तो नहीं, दूसरे अफराद जो है गए क्योंकि वो वहीं थे, कूफे में रहते थे, लेकिन सब मिल के जो है इस काम को अंजाम दिया कि ये मामला जो है मदीने पहुँच जाए, जो कि असल हाकिम वहाँ पर है ना, खिलाफत सलासा जी। तो उसके बाद जो है जब वहाँ पे अंगूठी पहुँच गई तो एक प्रूफ हो गया, सबूत पैदा हो गया। ये खिलाफत सलासा में कौन? तीसरे दौर की खिलाफत में ये हुआ था। मदीने में जो है तीसरा खलीफा, अच्छा, और कूफे में जो है वलीद। तो उसके बाद जो है ये जब वहाँ पे पहुँच गई अंगूठी तो उसका सबूत पेश की गई कि ये शराब पिए हुए था। फिर इसको बुलाया गया वहाँ पर, जब वहाँ साबित हो गया तो इसको बुलाया गया। बुलाने के बाद जो है जब ये साबित हो गया और गवाही पेश कर दी गई कि हाँ शराब की हालत में जो है इसने नमाज़ पढ़ाई है, तो अब जो है दरबार में उसने जो है देखा तो मौला कायनात को भी बुलाया गया। तो बाद में आखिर में ये तय हुआ कि 80 कोड़े इसको लगाए जाएँ। तो उसके बाद जो है वलीद ही ने कहा, दरबार में एक मतलब चारों तरफ देखने के बाद कहा कि कौन है जो मुझे जो है कोड़े लगाएगा। यानी उसका मकसद ये था कि किसी ने अगर शराब न पी हो तो लगाए। तो उसके बाद मौला कायनात आगे बढ़े, कहा मैं लगाऊंगा। तो उसके बाद जो है यानी हज जारी की गई अली के तवस्सुत से। अच्छा, तब आप गौर कीजिए कि यानी दरबार में कोई ऐसा शख्स नहीं था जो शराबी ना हो। बाकायदा भाई पहले शराबी ना हो। उसने ना कहा होता तो बात दूसरी थी। अच्छा, अगर उसने तारीख में जुमला मौजूद है, अगर उसने ना कहा होता तो हम कहते ठीक है। और फिर अगर अली जो कि खिलाफत से उनका कोई वास्ता उस वक्त तो नहीं था ना, 25 साल खामोशी की जिंदगी बसर की है, यकीनन। उसके उसके बाद भी जो है कहते कि अली को ही जो है कोड़े लगाने पड़े। यानी आप इससे अंदाजा लगाएं कि इस्लाम को किस तरीके से पेश किया जा रहा था। लेकिन यही अली जो है 25 साल खामोशी की ज़िंदगी बसर करते रहे, लेकिन फिर भी इस्लाम से जो है नज़रअंदाज नहीं किया अपने को। यानी इस्लाम के पैगामात को पहुँचाते रहे और बाकायदा हर दौर की खिलाफत में इंटरफेयर करते रहे, यानी बाकायदा दखलत देते रहे। मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा जो काम किया मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने इन 25 सालों में किया। 25 साल में बाकायदा, वो तो 5 साल की हुकूमत थी, उन्होंने बाकायदा सबको मुनज़्ज़म करने की कोशिश की, लेकिन ये 25 साल में दीन को एक उस पैराए पे लेकर आए, उस रास्ते पे लेकर आए जिससे जो है रास्ता भटकने न पाए। और यही नतीजा हुआ कि जब अली को ज़ाहिरी खिलाफत मिली और अली ने नमाज पढ़ाई है तो सहाबी को कहना पड़ा कि आज मैं नमाज ऐसे पढ़ रहा हूँ जैसे हमने नबी के पीछे नमाज पढ़ी। ये सब सबूत है नहीं है, बताइए आप मुझे। और ये कई किताबों, कई मोतबर किताबों में भी मिलता है। बाकायदा यानी ये कहना पड़ा असहाब को, ये कहना पड़ा बूढ़े असहाब को कि आज मैं नमाज पढ़ रहा हूँ ऐसे जैसे हम नबी के पीछे पढ़ रहे हैं। यानी आप गौर करें कैसे दौर से इस्लाम को गुजारा गया, यानी हर तरीके से इस्लाम को अंदर से काट, बस मेन चीज़ इक़्तिदार, मेन चीज़ हमारी हुकूमत मिलना चाहिए। और यही अगर आप देखिए अली अलैहिस्सलाम ने पहले दौर की खिलाफत में बाकायदा मसले का हल बयान करते रहे, दूसरे दौर की खिलाफत में इसी तरीके से, दूसरे दौर की खिलाफत में यही हुआ कि मशवरे के तौर पे जो है अली को बुलाया गया दूसरे दौर की खिलाफत में, और अली से कहा गया कि ये बताइए कि फ़लाँ जगह से जंग करनी है, क्या करूँ मैं, कोई मशवरा दीजिए। अब आप बताइए जिससे चोट पहुँची हो, हम लोग को बताइए हम लोग के अंदर क्या मिजाज होता है।
अगर हम किसी से चोट पहुंची हो मुझे, तो हम हर तरीके से दिमाग में रखेंगे इसको नुकसान पहुंचाएं, इसको किसी तरीके से जलील करें। और वो ऐसा शख्स जिसने और जिसने सैयदा पे घर जलाया, दर जलाया, उसकी शहादत वाक़ हुई। जनाब सैयदा ने आखिर दम तक ये कहा कि मैं इन लोगों से नाराज हूँ। और वहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह चुके कि जिससे सैयदा जी नाराज हो, जिससे नाराज है अल्लाह नाराज है, जिससे सैयदा नाराज हो उससे अल्लाह नाराज। उसके बावजूद सिर्फ इस्लाम को बचाने के लिए अली ने कहा, मशवरा दिया कि देखो तुम हाकिम हो, तुम मदीने में रहो, तुम न जाना, मैं जा रहा हूं, मैं जाकर जो है जंग करूंगा। फौज लेकर मौला खुद पहुंचे। मतलब वजह क्या थी इसकी? ये इमाम अली अलैहिस्सलाम ने क्यों कहा कि तुम रुक जाओ और मैं जाता हूँ? हाँ, दो वजह थी। एक वजह यह थी कि अगर ये हाकिम में वक्त चला जाता तो इसकी तारीख पुरानी उठाकर आप उठा देखिए, हर जंग से भागा। तो अब जाहिर से बात है, जब तारीख आपके सामने मौजूद है तो उसमें दो राय नहीं है। तो अली ने सोचा कि अगर बंदे खुदा अगर ये चला गया तो बंदे खुदा नुकसान हो जाएगा इस्लाम का, क्योंकि गैर इस्लाम वालों से जो जंग हो रही थी ना, तो इस्लाम की जो इमेज है वो घट जाएगी, इस्लाम का जो मर्तबा है वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए अली गए और अली को यकीन था कि मैं ही फतह करूँगा, क्योंकि जाहिर सी बात फातह खैबर, फातह बद्र है, ये तमाम कहते हैं। 17 तारीख जो है गुजरी है, 17 तारीख को जो है बद्र की जंग हुई थी और उसमें जो है फातह है, बाकायदा फतह किया है अली ने। तो अब आप गौर करें कि अली इसीलिए जो है सबको खुद गए। और दूसरी बात ये थी कि यहाँ पर तारीख़ इस्लाम तो बयान करती कि मौलाए कायनात जिस जंग में शामिल हुए वो जंग फतह की। जी बिल्कुल, और उन्हीं के बलबूते पर जो है मुसलमान हर दौर में ये रहा है भाई, हर दौर में ये रहा, चाहे जंग उहद हो, चाहे जंग बद्र हो, चाहे जंग हुनैन हो, चाहे खैबर जैसे, चाहे खैबर हो, फतह खैबर आप देखिए 39 दिन तक बाकायदा ये लोग जो है यानी आगे बढ़ते रहे। मतलब यहाँ पर वक्त हमारा खत्म हो गया। इंशाल्लाह यहीं से हम स्टार्ट करेंगे कल, और आज हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। कल इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तो नाज़रीन, ये थे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मुमताज़ जाफ़र साहब क़िबला, जो कि बात कर रहे हैं हमसे प्रोग्राम शब ज़रबत। आज पहली नशिस्त है और कल की इंशाल्लाह दूसरी नशिस्त में आपसे फिर मुलाकात होगी और इमाम अली अलैहिस्सलाम की अखलाक और जो आपकी ज़िंदगी थी उस पर बात चल रही है, जिसको बयान कर रहे हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मुमताज़ जाफ़र साहब क़िबला। कल फिर हाजिर होता हूँ, देखते रहिए हुसैन चैनल। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।